हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं जो इस चैनल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के नोट्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के नोट्स आपको मिलने वाले हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है, ये बीएससी फिज़िक्स के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में है। तो ये जो मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इस वीडियो के ज़रिए और आगे आने वाली वीडियोस के ज़रिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बीएससी फिज़िक्स के आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होंगे, बेस्ट होंगे। आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का हमारा फर्स्ट यूनिट मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें फ़र्स्ट यूनिट है आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स आज आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप बीएससी के अंदर इस जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये इसकी फ़र्स्ट यूनिट का सिलेबस है बीएससी के अंदर। हर यूनिवर्सिटी में आपको ये टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के अंदर। हो सकता है आपके लिए ये जो टॉपिक्स हैं वो यूनिट 2 में हो या यूनिट 3 में हो, लेकिन जो आपको पाँचों यूनिट यानी फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो आपका प्लेलिस्ट बनेगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आज के जो नोट्स मिलने वाले हैं उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नाउ यहाँ से आपका इस फर्स्ट यूनिट का नोट्स का पीडीएफ स्टार्ट होता है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड वाले टॉपिक का। इसके अंदर आपके स्टार्टिंग में छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके सेक्शन ए में पूछी जा सकती है शॉर्ट मार्क्स में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद इसमें डेरिवेशंस हैं कुछ, तो वो डेरिवेशंस आपको सारे करने हैं क्योंकि इन्हीं डेरिवेशन में से आएगा यदि क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिए। फर्स्ट डेरिवेशन है आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इसमें आपको ये डायग्राम बना के और फिर नीचे पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी होगी, और इतना ही इसमें एनफ है। ज़्यादा आपको बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है यदि ये बड़ी मार्क्स में आता है। यदि जितना नोट्स में लिखा हुआ है उतना भी आप कंप्लीट करते हैं तो ये इसका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वेक्टर फ्लक्स। तो फ्लक्स की मोस्टली तो डेफिनेशन ही आती है। न्यूमेरिकल जहाँ तक है हो सकता है कोई छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाए इसमें से, बाकी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आपका डेफिनेशन ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करनी है इस टॉपिक के अंदर। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी यदि आप इन नोट्स से पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हुए हैं, वेल एक्सप्लेन तरीके से। राइटिंग भी ठीक ठाक है, आप सभी को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो मैं आपको पूरी पीडीएफ इस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ, एक एक पेज। आप चाहे तो यहाँ से एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। बाकी जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ये वाला टॉपिक भी आपका आया हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन नेक्स्ट इसी के अंदर आपका टॉपिक है कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसका डेरिवेशन आप अच्छे से करें। डेरिवेशन में जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं करोगे ना, आपको याद नहीं होगा। डेरिवेशन सिर्फ नोट से पढ़ के काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन आपको अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा। बिना देखे रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपके मैथ के अंदर भी आएगी। जिनके पास पीसीएम है उनको मैथ में भी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिज़िक्स में आपको इसका पूरा डेरिवेशन याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन आपको बड़े मार्क्स में आता है, पूछा जाता है और वहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना होता है। देन नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डेल एंड लैप्लासियन ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं 3 आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ऑपरेटर्स आपको डायरेक्ट एज इट इज़ एज ए फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपका जो शॉर्ट मार्क्स में एक नंबर में, आधे नंबर में जो भी आपका शॉर्ट मार्क्स होता है सेक्शन ए, उसके अंदर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है।
ठीक है। यदि आपने इस फर्स्ट यूनिट के अंदर जितना मैंने नोट्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है इतना भी आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए एनफ है। अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इन नोट्स को पढ़ के। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ यहीं कंप्लीट हुई। यहाँ से आपका इस चैप्टर का हिंदी मीडियम का पीडीएफ स्टार्ट होता है। इसमें आपको हिंदी मीडियम के वही नोट्स जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किए हुए थे, सेम वही टॉपिक्स आपको हिंदी मीडियम के नोट्स में इसके अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको हिंदी मीडियम का भी एक एक पेज स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए था। इसी तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो आगे की यूनिट्स हैं उनके जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें हर वीडियो के अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के नोट्स दिखाए जाएंगे ताकि दोनों स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी जो अकॉर्डिंग है मीडियम के अकॉर्डिंग उसमें नोट्स ले सकें। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि बीएससी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। आप जो मीडियम चूज़ करना चाहें उस मीडियम के अंदर आप अपनी बीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आप नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बीएससी फ़िज़िक्स के अदर पेपर्स हैं उनके नोट्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ से आपको अदर चैप्टर के नोट्स भी जो आपके अदर्स पेपर्स हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी मीडियम में आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर राइटिंग का इशू हो सकता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के नोट्स तो मैंने बनाए हैं, मेरा मीडियम इंग्लिश था तो इंग्लिश मीडियम के नोट्स तो आपको मेरी हैंड राइटिंग में मिल रहे हैं, बट हिंदी मीडियम के नोट्स इस चैप्टर के किसी और स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं तो राइटिंग में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल सिलेबस कवर अप नोट्स के साथ आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो तो वीडियो में से ही देखकर एक एक पेज का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद से नोट्स बनाना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। बाकी जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपके अदर कोई भी डाउट्स हो नोट्स के रिगार्डिंग या आपके बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर डाउट्स। सो यदि आप नए हैं चैनल पर तो बीएससी के सभी नोट्स लेने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको बीएससी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल सके इस चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस थे। जिस तरीके से मैं आपको एक एक पेज दिखा रही हूँ तो आपको इतना दिख रहा होगा कि इसमें आपका मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस मैथमेटिकल पोर्शन को लिख कर याद करें तभी आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब यहीं पर आपका इसका हिंदी मीडियम का पीडीएफ कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।